दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। आज मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा में हूं और मेरे साथ बुढ़ाना से पूर्व विधायक, हिंदूवादी नेता, फायर ब्रांड नेता कहूं तो इनको ये भी कम ही होगा। इनके पूरे चुनाव में मैं इनके साथ रहा, कवर किया चुनाव इनका। मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करूंगा लोकसभा चुनाव को लेकर कि किस तरह का ये चुनाव है और कहां पर ये चुनाव को देखते हैं। उमेश जी, एक बार फिर से आपका हिंदुस्तान 9 न्यूज पर स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप यहाँ मेरी विधानसभा में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या लगता है उमेश जी, आज का जो चुनाव, आज के दिन जहाँ एक हफ्ते का समय अब बच गया है, कहाँ पर चुनाव को देख रहे हैं खड़ा? देखो, हमारे इस क्षेत्र में जितने पहले पिछले 10 वर्षों से 12 वर्षों से चुनाव होते आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का और लोकदल का आमने सामने का चुनाव होता आ रहा है। मैं 2014 की बात करूं तो एक तरफा चुनाव था, लेकिन 2019 का भी चुनाव में अगर चर्चा करूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान थे और एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी बहुत बड़े नेता थे चौधरी अजीत सिंह। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ से चुनाव जीतते थे। गाँवों में कहीं न कहीं हर गांव में भारतीय जनता पार्टी की और लोकदल की आमने सामने बूथ के ऊपर और जिस दिन से चुनाव शुरू होता है उनकी तलखी शुरू हो जाती थी। इस बार वो चीज़ खत्म हुई है और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से 2014 का चुनाव और लगभग बुढ़ाना विधानसभा की बात करें तो 1,56,000 वोट, पश्चिम की और इस लोकसभा की बात करें तो सभी विधानसभाओं को 70 विधानसभाओं के अंदर सबसे ज़्यादा वोट ये बुढ़ाना विधानसभा देने वाली रही है। उसी प्रकार से लगभग 4,01,000 वोटों से चुनाव में जीत हुई जी। लेकिन उमेश जी, ये तो वही बात हो गई कि आंधी गई तूफान आ गया, बूथ पर वो तलखी नहीं, लेकिन पूरी की पूरी विधानसभा में तलखी हो गई। योगी जी आए मामला सुलटाने को, सरदना विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, और लेकिन मामला सुलटने की बजाय मामला और बढ़ गया। वहाँ पे बहुत ही अच्छी जनसभा हुई है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी जार तो पूरे देश के अंदर कहीं भी उनका कार्यक्रम लगता है तो लोग अपने आप भी पहुँच जाते हैं, वो आए थे। और चंद लोग, हो सकता है योजनाबद्ध तरीके से लोग इस तरह से खड़े हुए हों और इस तरह की हरकत कर रहे हों, बाकी ऐसा नहीं है। आए हैं और वातावरण बहुत उनके आने से काफ़ी ठीक हुआ है। लेकिन आप ही की तरह पूर्व विधायक संगीत सोम ने तो इतना तक कह दिया कि संजीव बालियान का प्रचार मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा हूं, और उनकी इतने सतर नहीं है कि वो मेरे साथ बैठकर, मैं उनके साथ बैठूं या वो मेरे साथ बैठकर काम करें, प्रचार करें। देखो रोहित जी, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी से जो निर्देश हमें होता है उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। हमारे लिए तो प्रत्याशी तय ही रहता है। हमारे लिए तो प्रत्याशी कमल का फूल है, कमल के फूल का निशान हमारे सामने है, वही 5 के 5 साल हमारा प्रत्याशी के रूप में रहता है और उसी के लिए हम काम करते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि डॉक्टर संजीव बालियान का अपना एक साधारण और इतने सरल स्वभाव से पिछले 10 वर्षों में और आपके इस मुजफ्फरनगर लोकसभा में तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में किसी लोकसभा में इतना काम नहीं होगा जितना मुजफ्फरनगर लोकसभा में हुआ है। और हमने तो डॉक्टर संजीव बालियान के नेतृत्व में काम किया है जी। हम तो 5 और 6 विधायक थे इस जिले में। हम लोग लगातार उनके नेतृत्व में जाना, पानीपत खटीमा एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है, मेरठ टू करनाल बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है, आपका मेरठ टू मुजफ्फरनगर उसका चौड़ीकरण, आपका रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े काम। अगर मैं कहूँ कि इतने बड़े बड़े काम और रेलवे का दोहरीकरण, ये सब काम डॉक्टर संजीव बालियान के नेतृत्व हमें लेकर जाया करते थे जी दिल्ली में। और जब वो 2014 में बने, जब तो, और 2017 में फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, हम लोग भी, हमें भी मौका मिला काम करने का एक प्रतिनिधि के नाते। तो बहुत संकट में था। मुजफ्फरनगर का कैसा वातावरण था मुझे ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन आज वातावरण देखो कितना अच्छा वातावरण आपके जनपद का है, मुजफ्फरनगर का है। तो अगर कोई कुछ इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो वो उसका विवेक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।
बहुत बढ़िया हमारे नेता हैं संजीव बालियान जी, और हम सब लोग मन लगा के, मन से उनके साथ हैं और काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से बड़ी जीत होगी। मैं आपका एक भाषण भी सुन रहा था कि आजकल कहते हैं आरएलडी आई रहे, फिर आप कहते हैं कि हमारे समय में नहीं आई आरएलडी, और ये हमारे समय में भी आ जाती तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाता। हाँ नहीं, मुझे दरअसल गोयला गांव में मैं गया था उस दिन, तो एक कार्यकर्ता मुझे मेरे कान में कह रहा था, मेरा बड़ा शुभचिंतक रहा होगा, तो उसने मुझे कहा कि विधायक जी अब तो आरएलडी आए है, ये चल रहा है, अगर आपके कार्यकाल में भी आ जाती, आपके समय पे भी आ जाती तो शायद बेड़ा पार हो जाता। तो वो मेरा कार्यकर्ता मेरे कान में कह रहा था, तो वही चीज मैंने मंच के माध्यम से मैसेज देना चाहा कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी से ताकतवर गठबंधन हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो सकता। एक ताकतवर गठबंधन है, और ये कहीं ना कहीं इस ताकतवर गठबंधन के वजूद का चुनाव है, और इसीलिए हर व्यक्ति अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा इस चुनाव से जोड़ के चल रहा है, और निश्चित रूप से बड़ी जीत हमारी इस लोकसभा से होने जा रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया संजीव बालियान तो वही है जिन्होंने अजीत सिंह को हराने का काम किया था, अब उस हार का बदला लेने का समय आ गया है, तो अब वो बदला लेंगे, और लोकदल वालों को वो चीज याद भी दिलाते हैं कि इन्होंने ही अजीत सिंह जी को हराया था। ना जी ना, वो तो देखो चुनाव होता है, और बड़ी बात है डॉक्टर संजीव बालियान की कि पिछला चुनाव हुआ उसमें एक भी शब्द डॉक्टर साहब ने, संजीव बालियान जी ने अपने बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह जी के लिए नहीं कहा, उनका सम्मान किया। बल्कि जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन हम और चौधरी अजीत सिंह इकट्ठे नॉमिनेशन करने पहुंचे, तो हम लोगों ने जाके उनका आशीर्वाद लिया, और खुद हमने कहा कि नहीं चौधरी साहब बड़े हैं, वही पहले नॉमिनेशन करेंगे। उनका पूरा सम्मान रहा, वो तो जनता ने जो परिणाम दिया वो परिणाम दिया, बाकी चौधरी साहब का बहुत बड़ा सम्मान रहा है हमारे क्षेत्र में, हमेशा रहेगा। आरएलडी वाले मिलते होंगे, साथ में मंच साझा भी होता होगा, तो उनसे पूछते हैं भैया मेरे पीछे क्यों पड़े थे, पत्थरबाजी कर देते थे, गाड़ियां तोड़ देते थे, ये सब? हाँ, मेरी बात होती है अपने भाइयों से, कार्यकर्ताओं से, तो वो कह रहे थे कि जी वो पल ऐसी ही थे, क्योंकि किसान आंदोलन पूरे देश के अंदर होके निपटा था, जब भी उनका जो किसान के लिए वो जो कानून बने थे उनको देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र पे अपने विषय को समर्पित करते हुए उन कानूनों को वापस ले लिया था। लेकिन जब तक वो तलखी थोड़ी सी बनी हुई थी, अगर चुनाव 6 महीने बाद होता तो निश्चित रूप से चुनाव जीतते, वो थोड़ी सी तलखी के कारण ही लोगों के अंदर लोकदल का और वो थोड़ा सा भाव था, बाकी ऐसा नहीं है। तो राजनीति है, आपस में जुड़ के आज चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया चुनाव। मैं देखता था आपके चुनाव में, जब भी आपके साथ मेरी बात होती थी तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदूवादी नेता की तरह काम करते थे, बहुत इस तरह से आपके बयान भी होते थे, आजकल नहीं दिखाई देते हैं। क्या पार्टी ने बोला थोड़ा शांत रहिए, लोकसभा चुनाव है, मुसलमान वोट भी मिल रहा है, मिल जाने दीजिए? दरअसल जिस तरह से पूरे प्रदेश का वातावरण बना है पिछले 7-7.5 वर्षों से, और जो लोग धर्म के आधार पे धार्मिक बातें कह के लोगों को भड़काया करते थे, और समाज के बीच में सांप्रदायिकता की बात करके लोगों के अंदर जहर घोला करते थे, ऐसे राजनीतिक लोगों का खात्मा हुआ है। और उन राजनीतिक लोगों का घर बैठना ही समाज के बीच में से जो एक अलग प्रकार का, आज से 7 साल पहले 7.5 साल पहले की बात करें, जो एक तनाव रहता था समाज के बीच में, और जिस प्रकार की उस समय आवश्यकता थी समाज को अपने व्यक्ति की, अपने बीच में खड़े होने वाली, क्योंकि सपा की सरकार रही है, और सपा की सरकार का केवल एक ही एजेंडा कि कुछ ऐसा करते रहो जिससे कि मुस्लिम और हिंदू आपस में भिड़ते रहें, और हम मुस्लिम को साथ लेके अपनी राजनीति करते रहें। तो उन चीजों में फर्क आया है, और पिछले 7-7.5 वर्षों में कोई भी दंगा और किसी भी प्रकार का तनाव उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आया। और मैं अगर विशेष रूप से, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मुजफ्फरनगर में तो एक थोड़ा सा भी झगड़ा, थोड़ी सी भी कोई FIR किसी थाने में ऐसी नहीं होगी जो हिंदू मुस्लिम की आपस के किसी झगड़े की हुई। तो एक भाईचारे का वातावरण हमारे जिले में बना है, और ये कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
क्योंकि सांप्रदायिकता का जहर घोलना और धर्म के आधार पे भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति नहीं करते, वो तो विकास के आधार पे सबको साथ लेकर, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ हमारा फार्मूला है। मोदी जी ने इसी प्रकार का मंत्र हमें दे रखा है, उसी मंत्र के अनुसार हम अपने समाज में बीच में काम करते हैं और ये चीजें खत्म हुई हैं। और इन चीजों को खत्म होने से मुस्लिम लोगों के व्यापार बढ़े हैं जी, मुस्लिम लोगों के बच्चे स्कूलों में जाने शुरू हुए हैं, मुस्लिम लोगों की लड़कियां आज अब स्कूलों में जाती हैं। सार्डिन जैसा एमजी पब्लिक स्कूल में जाकर देखो मुजफ्फरनगर में, डीएवी कॉलेज में देखो, यहाँ बुढ़ाने में मुस्लिम लड़कियां पढ़ रही हैं, उनके बड़े अच्छी दुकानें, उनके व्यापार बड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परिणाम है। इसलिए मैं भी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का ने एक भाईचारा का वातावरण पूरे प्रदेश में पैदा किया है, उसी भाईचारा के वातावरण के साथ हम लोग अब अपनी राजनीति करना हम लोगों ने शुरू किया है और सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके विश्वास के साथ काम करेंगे। एक आखिरी सवाल इस बात खत्म करते हैं। एक राजपूतों में विरोध नजर आता है, जगह जगह से ऐसी चीजें हैं और इसका जो सबसे ज्यादा असर नजर आ रहा है वो मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा पे ज्यादा असर नजर आता है। उधर ननौता में एक पंचायत हुई, काफी संख्या में वहां पर भीड़ भी हुई और कसम तक खाई गई कि जो भी भाजपा को हराएगा उसको वोट डालने का काम करेंगे। कैराना में बात करें तो इकरा हसन बराबर की कैंडिडेट नजर आ रही है, अच्छा चुनाव लड़ रही है, और इधर हरेंद्र मलिक। तो इसका क्या आप देख रहे हैं, क्या इसके फैक्टर्स हैं? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है, ठाकुर, राजपूत, कश्यप, कुमार, आपका प्रजापति, ये सब सैनी समाज, सब ये रावा राजपूत, ये सब भारतीय जनता पार्टी का कैडर का वोट है। निश्चित रूप से नाराजगी अपनों से होगी, थोड़ी बहुत नाराजगी रही होगी, लेकिन हम मुख्यमंत्री आए हैं, बीच में अभी अमित शाह जी कार्यक्रम में आए हैं, सहारनपुर में राजनाथ सिंह जी आए हैं, सबके बयान भी जारी हुए हैं। वो नाराजगी लगभग खत्म हो चुकी है, अब नाराजगी नहीं रही। और मुझे ऐसा लगता है अगर देखो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट ही खिसक जाएगा तो फिर चुनाव कहाँ बचेगा। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का कैडर का वोट नहीं है, खिसक रहा है और सब भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही देगा। आहिस्ता आहिस्ता जो चुनाव नजदीक आएगा, आप 18-17 तारीख में वातावरण देखना, सब लोग बड़ी मजबूती के साथ बूथ पर खड़े मिलेंगे, सब एक तरफा चुनाव होता। तो लग रहा है दोनों सीटें जो कैराना और मुजफ्फरनगर भाजपा निकाल ले जाएगी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये उमेश जी है, हालांकि जाने अपने कुछ कंट्रोवर्शियल बयान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ इन्होंने कहा नहीं कि वो कंट्रोवर्सी बन जाए और चीजें वायरल हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।